Good morning, dear students. Welcome to 10th class lecture. As you know that we are learning linear equation in two variables. In previous lecture, we have discussed about linear equation in two variables and graphical method for solving two equations. Today, we have to discuss about substitution method. It is the method for solving two equations. Okay. Firstly, we have to check that there is a solution or not. So we will write here in standard form. It will be x plus y minus 7 is equal to 0 and 3x minus 2y minus 11 is equal to 0. We have to compare with standard form of the line ax plus by plus c is equal to 0. Then the coefficient of x will be a1, coefficient of y will be b1 and constant term is c1. And here coefficient of x a2, coefficient of y b2 and constant term minus 11, right? So a1 and upon a2, what is the value of a1? 1 and a2 means 3. Okay. We have to find b1 and upon b2. It is 1 and b2 is minus 2. आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि a अपॉन a2 का रेशियो नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2. So this implies a1 and upon a2 is not equal to b1 and upon b2. Means that ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसको सोल्व किया जा सकता है. ये सिस्टम कंसिस्टेंसी शो करता है, ये कंसिस्टेंट है. इट मीन्स इसको सोल्व किया जा सकता है. अब जब इसको सोल्व किया जा सकता है तो सोल्व करने के लिए हमारे पास एक तो ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम आज डिस्कस करेंगे. आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास टू इक्वेशंस हैं. राइट हेयर वी हैव x प्लस वाई minus 7 is equal to 0. that is equation number first. यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. इसी को हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. that is equation number second. We have to write here from equation number first. So what is the value of x here? X will be 7 and minus y. Put in equation number 2. तो जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो 3 into what is the value of x? X is 7 minus y. 7 minus y minus 2y and minus 11 is equal to 0. 3 7s are 21 and minus 3y minus 2y and minus 11 is equal to 0. 21 minus 11 will be 10 and it will be minus 5 इज इक्वल टू 0. इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 5y 10, y विल बी 10 अपॉन 5,
5 2 ज़ा 10, y इज इक्वल टू 2। अब इस y की वैल्यू को चाहे तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं या फिर इक्वेशन सेकंड में। इसको चलो पुट करते हैं फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x ऐसी रहेगा, y की वैल्यू 2 है, -7 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2। दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे जो वहाँ पर सिर्फ 1 वेरिएबल बचता है उसकी वैल्यू आ जाती है। उस वैल्यू को चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इस तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व हो जाता है और हम आसानी से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इसमें भी हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। फर्स्टली वी हैव टू राइट हेयर, वी हैव 15x minus 8y is equal to 29, that is equation number first, and 17x and plus 12y is equal to 75, that is equation number second। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इट विल बी 15x, इसको इधर ले जाएंगे, 29 एंड प्लस 8y, आफ्टर दैट इट विल बी 29 एंड प्लस 8y एंड अपॉन 15। इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, देन इट विल बी 17 एंड अपॉन 15। x की वैल्यू 29 एंड प्लस 8y एंड प्लस 12y इज इक्वल टू 75। एलसीएम ले लेते हैं इसका और इसका, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, इधर 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 एंड इंटू 29 प्लस 8y इज इक्वल टू प्लस 15 इंटू 12 y इज इक्वल टू 75 इंटू 15। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 1125 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखिए ये y और ये y, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6 इस तरह से, तो ये आ जाएगा 316y 1125, इसको इधर ले जाएंगे 493 माइनस कर लेंगे 2, y की वैल्यू मिल जाएगी 632 एंड अपॉन 316। इसको हमें कैलकुलेट करना है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये 2 टाइम चल जाएगा, तो y की वैल्यू 2 मिल गई है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 15x
माइनस 8 टू ज़ा 16 एंड 29, 15, 29 एंड प्लस 16, 15, 45, ये 15x है, तो x की वैल्यू 3 आ गई है, y की वैल्यू 2, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर पाए। आप इन 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर आपको इनको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बता देना। इसके बाद हम मेथड सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखिए, एलिमिनेशन में जैसे हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन में हम x और y की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। अगर 2 इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है, आप चाहो तो कोई सी भी मेथड से कर सकते हैं, सभी से आंसर सेम आएगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई मेथड किसी इक्वेशन को आसानी से सोल्व कर देता है जबकि दूसरे मेथड में ज़्यादा टाइम लगता है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इक्वेशंस को कौन से मेथड से सोल्व करना है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आता जाएगा कि हमें कौन से मेथड को यूज़ करना चाहिए कहाँ पर। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 20, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें हमें कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। जैसे यहाँ पर हम चाहें तो x का कोफिशिएंट इक्वल कर लें या फिर y का कोफिशिएंट इक्वल कर लें। दोनों वेरिएबल में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। हमने सोचा कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पर 3 कब आएगा, जब हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 3x एंड प्लस 6y एंड 15, ये आ गया। जब इक्वेशन 2 में 3 की मल्टीप्लाई करी, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल होगा। अब जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये x रिमूव हो जाएगा। हमारा मेन टारगेट कोफिशिएंट इक्वल करने का होता है कि जिसकी कोफिशिएंट हम इक्वल कर रहे हैं उस वेरिएबल को हम रिमूव कर देंगे। तो जब कभी भी देखना कि यहाँ पर दोनों के साइन सेम है, जब जिसके कोफिशिएंट इक्वल हुए हैं और साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमने ये इनकम्प्लीट लिखा था, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद में उसमें से हमें इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है। इक्वेशन फर्स्ट को नीचे लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 4y 20। अगर सपोज यहाँ पर ऑलरेडी साइन अपोजिट होते तो फिर हम लिखते यहाँ पर प्लस करते। अब हमने लिखा है माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग। जब हम सब्ट्रैक्टिंग लिखते हैं तो प्लस वाले साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड माइनस वाले प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस के हो गए तो ये tan हो जाएगा, tan y। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस का 5 बचेगा क्योंकि माइनस का 20 है। जो साइन चेंज हो जाता है उसी साइन का नंबर माना जाता है बाद में। तो माइनस के 20 प्लस 15 माइनस 5, तो y की वैल्यू माइनस 5 मैं उधर लिख रहा हूँ। तो y की वैल्यू माइनस 5/10, तो ये माइनस का 1/2। ओके। इसके बाद
y की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो या फिर सेकंड में। चलो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। ये आएगा x प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5। देखो 2 से 2 कैंसिल, ये -1 बचेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये 5, इस 1 को इधर ले जाइए तो ये 6 आ गया। x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू -1/2 आ गई। तो अब आप देख सकते हो इस तरह से। तो एलिमिनेशन मेथड भी क्लियर हो गया। अब सिर्फ इसमें एक मेथड बचा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन और देना चाहूँगा कि आप एलिमिनेशन मेथड की भी प्रैक्टिस कर पाएँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सॉल्व इस तरह से। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और इस सभी काम को आप अपने फेयर नोटबुक में करेंगे। जैसे ही आपसे कॉपी चेक कराने के लिए मंगाई जाएगी, आप कॉपी भेज देंगे और हम कॉपी चेक करके आप तक पहुंचा देंगे, जिससे आपका वर्क भी चेक हो जाएगा और इस टाइमिंग में भी आप अच्छे से सीख पाओगे। ओके, बाय।